Welcome back. There's been a murder of a young girl caught on camera in Haryana's Faridabad district. It's a shocking story that we've been reporting. The woman had come out of her college after appearing for an examination when the shooting took place in Ballabgarh. The accused, who arrived at the spot in a vehicle, tried to pull the woman inside in a possible bid to kidnap her, but she resisted, after which the accused shot her. Those are the visuals that have been caught. This is broad daylight murder that has been caught on camera. Very disturbing story that is coming in from Ballabgarh in Faridabad. The 21-year-old woman died on the spot, and this incident happened in broad daylight on Monday. Prime accused Tausif is now in police custody. Crucially, the victim's family had actually lodged an FIR in 2018, which is 2 years ago, against Tausif, but clearly there was no action that was taken. The victim's family today staged a protest at the incident spot and demanded strict action against the accused. आप कुछ करना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी जो मेरी बेटी के साथ हुआ है उसका भी पुलिस एनकाउंटर करे सामने खड़े करके मेरे बिल। मैं बेटी को दाग जब दूंगी जब उसका एनकाउंटर हो जाएगा, उससे पहले मैं बेटी को दाग नहीं दूंगी, मैं साथ ही दूंगी उसके। क्या आपने शिकायत दी थी, कोई एफआईआर दर्ज करवाई थी पहले? सर 2018 में वो उसको परेशान करता था शादी करने के लिए, वैसे तो उसको उसने किडनैप भी किया था, तो हमने एफआईआर कराई थी। उसके बाद पुलिस ने उसी दिन उसको गिरफ्तार किया था कहीं से। उसके बाद फिर बैठ के पंचों में समझौता हो गया था और हमने भी सोचा था बहन बेटी की बात है, जितनी ना उछाली जाए उतना सही है। धर्म परिवर्तन लव जिहाद का मामला है सर ये। मेरी यही मांग है कि मेरा नाम गवाह के तौर पे लिखा जाए, एसआईटी गठित की जाए और हमें यहाँ पर कोई डीआईजी रैंक का सीपी साहब आए, कोई आए, हमें यहाँ पर उनसे आश्वासन मिलना चाहिए। क्या पहले कभी कोई शिकायत दी गई थी? हाँ जी, करवाई 2018 में करवाई थी, एफआईआर करवाई थी। कोई पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई न करी उस टाइम, बस समझौता करवा दिया बैठा के। अब इस लड़के ने कॉलेज के बाहर आके पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग से आया था। कॉलेज के बाहर के पेपर है, आज लास्ट पेपर था अभी को। Anil Vij is now joining us on the phone line. He is a cabinet minister in the Haryana government. Mr. Vij, appreciate you taking the time out and joining us on this broadcast. What we see on camera right now is the brazen murder which has been caught on camera. It has happened in broad daylight, speaks volumes about the law and order situation in Haryana. But before that, what is your administration planning to do in the light of this incident that has taken place in your state? Hello. Yes, Mr. Vij. देखिए, दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और पुलिस ने उसी वक्त कार्रवाई आरंभ कर दी। हाँ जी, मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये जो घटना हुई है, जो बहुत वॉल्यूम्स बात करता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हरियाणा में है, पर इसमें जो तौसीफ जो अक्यूज्ड है उनको पुलिस ने पकड़ लिया है। अब आगे आपके एडमिनिस्ट्रेशन क्या करना चाहेंगे? मेरे वो तहकीकात तो चल रही होगी इस वक्त। ये पूरी तहकीकात कर रहे हैं और पहले भी इनकी कोई इसी प्रकार के एफआईआर दर्ज हुई थी इस परिवार की तरफ से, लेकिन अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिए, लड़की को रिकवर कर लिया गया था। उसके बाद इनके पेरेंट्स ने एफिडेविट दाखिल किया कि हम कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं और हमारा अपहरण नहीं हुआ। नहीं, मुझे ये बात बताइए, समझाइए हमारे दर्शकों को अनिल विज जी, अगर ये जो प्राइम अक्यूज तौसीफ है जो पुलिस कस्टडी में अभी है, अगर 2018 में फैमिली ने उनके खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज किया हुआ है, तो इसमें तो मतलब ये इट्स वेरी एविडेंट दैट दिस इज ही हैज बीन हरासिंग द गर्ल फॉर अ व्हाइल नाउ। दैट मींस नहीं, 2018 में जो एफआईआर दर्ज हुई थी अपहरण की, उस पर लड़की के पिता ने और लड़की ने एफिडेविट दिया था कि हमारा अपहरण नहीं हुआ और हम कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते जी। अभी ये जो फैमिली है, मुझे बताया जा रहा है कि फैमिली क्लेम कर रही है कि ये केस शायद लव जिहाद का भी हो सकता है। इस पर आपका क्या कहना है अनिल विज? हम पूरी तफ्तीश करवाएंगे और पूरी जांच करवाएंगे, जो भी उसमें निकलेगा हम किसी को बख्शेंगे नहीं, किसी की दबंगई नहीं चलने दूंगा। जी बिल्कुल। और ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है हरियाणा में, उसके बारे में क्या इस पे तो सवाल उठेंगे ही कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतना खराब है कि ब्रॉड डे लाइट में एक लड़की को कोई गोली मारकर चला जाता है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी तरह से नियंत्रण में है, ठीक है, और ये उसका ही नतीजा है कि इतनी जल्दी 24 घंटे के अंदर अंदर हम दोनों आरोपियों को गिरफ्तार
गिरफ्तार करने में कामयाब हुए। जी, आप गिरफ्तार करने में कामयाब हुए हो, पर अभी वो जो तौसीफ है उसके बारे में और क्या जानकारी मिल सकती है एडमिनिस्ट्रेशन से हमें? करेंगे, वो सारी कलेक्ट करेंगे। 5 दिन का रिमांड मिला है कोर्ट से, वो सारी हम कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन। और ये जो विक्टिम है, इनकी जो फैमिली है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुरक्षा मुहैया कराएंगे। मैंने सीपी को कह दिया कि पूरी सुरक्षा मुहैया उनको करवाई जाए। All right, Anil Vij, thank you so much for joining us with that input right there. Anil Vij, the Haryana Cabinet Minister, joining us on this particular story. We're getting some few more reactions that are coming in. Let's take a look at the reactions at the moment. जो मारने वाले युवक है, एक तौसीफ है जो सोना गुड़गांव का रहने वाला है, दूसरा रेहान है जो कि नूह का रहने वाला है। तो तौसीफ की रात में गिरफ्तारी कर ली गई थी। रेहान की तलाश में दबिश मारी जा रही है। 2018 में भी एक अपहरण की घटना दर्ज हुई थी जिसमें तौसीफ पर आरोप था कि वो उनको सुश्री निकिता को लेके गए थे, लेकिन फिर परिवार ने शपथ पत्र दिया था कि उसमें आगे कार्रवाई नहीं चाहते हैं, तो मुकदमा कैंसिल कर दिया गया था। हमने इसको क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया है। एक SIT बनाया इसके ऊपर और एक राजपत्रित अधिकारी इसकी जांच करेंगे। It is a horrible case, and I just saw that they were trying to kidnap her, and when she resisted, she was shot dead. NCW is taking cognizance on this, and we are writing to Haryana DGP to catch hold of another criminal who shot this person. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.